मैम 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 तो गई। चलो अच्छा ही है। और अपने इतने सारे पैसे भी गिरा के चली गई। चलो अच्छा ही है ना, मेरा तो फायदा हो गया। कहा मैं नौकरी लेने जा रही थी और नौकरी लेने से पहले ही सैलरी मेरे हाथों में आ गई। गुड फॉर मी। चले मानसी। अरे वाह, क्या बात है, इतने सारे पैसे। मेरी तो आज लॉटरी लग गई। अगर आज इस जॉब में सिलेक्शन ना भी हो तो कोई बात नहीं, 3-4 महीने तो ऐसे निकल जाएंगे मेरे। हे भगवान, इस बार मेरी नौकरी लगवा देना प्लीज। ये सारे पैसे। अरे मैडम, अगर ये पैसे मैं रख लेता हूं तो मेरी बहुत सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। और हो सकता है ना कि भगवान का यही इशारा हो, वो मेरी मदद करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये पैसे ऐसे गिरवा दिए। नहीं, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये मेरे हक के पैसे नहीं है, और जिनके हैं मुझे उनको लौटाना ही मेरा फर्ज है। मैडम सुनिए, मैडम इधर, मैडम सुनिए। मैडम ये पैसे गिर गए थे आपके पीछे, ये लीजिए। मेरे पैसे? अरे हाँ, ये तो मेरे ही पैसे हैं। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं मैडम। 1 मिनट, ये पैसे गिरे थे इतने सारे, आप रख भी तो सकते थे, आपने मुझे वापस क्यों दिए? मैडम आपके पैसे हैं, मैं कैसे रख सकता हूँ बताइए ना। और कोई देखे या ना देखे, ऊपर वाला सब देख रहा है मैडम, अंत में उसी को जवाब देना है। आपके पैसे हैं, वापस लौटाना मेरा फर्ज था। ये तो बहुत अच्छी सोच है आपकी। वैसे ये फाइल आपके हाथ में कहीं जा रहे थे? हाँ मैडम, तो दरअसल मेरा जॉब इंटरव्यू है, उसी के लिए प्रे कर रहा था। अचानक से आपके पैसे गिरे तो मैंने सोचा कि लौटा दूं। अच्छा, इंटरव्यू है। अभी आपके लिए ना विश करूंगी कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाए। थैंक यू मैडम। जी सुनिए, वो एचआर की जॉब के लिए इंटरव्यू यहीं पे होने वाला है ना? नहीं, ये मछली मार्केट है, यहाँ पे मछलियाँ खरीदने आए हैं हम। अब एक गधे एमएनसी में खड़ा है तो इंटरव्यूज के लिए ही खड़ा होगा ना, उल्टी बातें कर रहा है। हाँ यही हो रहे हैं और कुछ। तू मुझे एक बात बता, तू यहाँ इंटरव्यू देने आया है? जी हाँ, क्यों? देख भाई, मैं तेरी भलाई के लिए बता रहा हूँ, तेरा यहाँ पे ना इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। तुझे देखते ही यहाँ भगा देंगे। एक बार अपनी हालत देख, कैसे फटीचरों के जैसे कपड़े पहन के आया है। तुझे लगता है कि तेरा सिलेक्शन होगा यहाँ पे? नहीं नहीं, मजाक कर रहा है ना। तू यहाँ इंटरव्यू देने आया है? तू जानता है ना इतनी बड़ी एमएनसी है ये, मल्टीनेशनल कंपनी। तो यहाँ पे तुझ जैसे लोगों को हायर करेंगे क्या? हालत देखियो, हुलिया देखियो अपना। ऐसे कपड़ों में कोई इंटरव्यू देने आता है? अबेश। जी आप लोग पहले तमीज से बात कीजिए। मैं मानता हूँ कि आपके घर के हालात ठीक है, इसलिए आप लोगों ने अच्छे कपड़े पहने, लेकिन अगर मेरी नौकरी लग जाएगी तो मेरे हालात भी ठीक हो जाएंगे। मैं भी आप लोगों की तरह अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर दूंगा। और इंसान का साफ सुथरा रहना जरूरी होता है। कपड़ों का क्या है, कपड़े तो वक्त के साथ बदल ही जाते हैं। अच्छा, तो तुझसे हम प्यार से बात करें और इज्जत से बात करें, ठीक है? इज्जत से बात करते हैं। शहर आप एक काम करिए, आइए यहाँ बैठिए, इंटरव्यू दीजिए, आपका सिलेक्शन भी होगा। आइए आइए। सतीश, रहने देना, पागल है क्या? बुरा लग जाएगा। देखिए, हमने आपके साथ ऐसे मजाक किया छोटा सा, उसके लिए सॉरी। हम भी आपकी तरह यहाँ पर इंटरव्यू देने ही आए हैं। हम भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस औकात का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि तेरी औकात हमारे जूतों से भी नीचे है और हमारी औकात तुझसे भी ऊपर है। तुझे क्या लगता है तू यहाँ पर इंटरव्यू देने आएगा और तुझे यहाँ पर हायर कर लिया जाएगा? तुझे पता है जिस कंपनी में तू बैठा है ना इंटरव्यू देने के लिए, वहाँ पर तो तुझ जैसे लोगों को एज अ प्यून भी नहीं रखते हैं। अरे मानसी छोड़ना, एक बार इसको देख, चेहरा कैसा बन गया इसका। आप लोगों को मैम इंटरव्यू के लिए बुला रही है। आए। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून।
सीवीज। इम्प्रेसिव। आप दोनों के सीवीज तो बहुत अच्छे हैं, आपकी क्वालिफिकेशंस भी इतनी अच्छी है और एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा आप लोगों का। नाइस। मिस्टर सनी, आपकी क्वालिफिकेशन तो अच्छी है लेकिन एक्सपीरियंस 0 है। आपने फ्रेशर मेंशन कर रखा है, इससे पहले आपने कहीं काम नहीं किया क्या? जी नहीं मैम, मैं एकदम फ्रेशर हूँ। ये मेरी पहली कंपनी है और मैं आपके साथ अपना पहला इंटरव्यू शेयर कर रहा हूँ। ओके। एक्सपीरियंस है नहीं और मुंह उठा के इतनी बड़ी एमएनसी में चले आते हैं। मैम इसकी तरफ देखिए एक बार, ऊपर से नीचे तक इसका हुलिया देखिए, कैसे कपड़ों में तो ये एमएनसी में इंटरव्यू देने आए हैं। इसको लगता है कि ऐसे फटीचर लोगों को, ऐसे गरीब लोगों को इतनी बड़ी एमएनसी में कोई हायर कर लेगा। बहुत बड़ी गलतफहमी पाल के बैठे होते हैं ऐसे लोग। मैम इसकी ना कोई हैसियत नहीं है इस कंपनी में काम करने की। सुन, इस कंपनी में यहाँ आकर इंटरव्यू जो दे रहा है ना तू, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। मैं अभी भी समझा रही हूँ, पहले भी समझा रही थी, यहाँ से बाहर चला जा और वापस जाके कोई 15-20 हजार रुपए की नौकरी लगा ले, उसी में जीवन काट। क्योंकि तुम जैसे गरीब लोगों के ऊपर ना छोटे मोटे काम ही अच्छे लगते हैं। ये एमएनसी है, यहाँ पर हम जैसे हाई स्टैंडर्ड लोग ही अच्छे लगते हैं काम करते हुए, तो जैसे लो स्टैंडर्ड के घटिया लोग नहीं। गॉट इट? मैम हिमांशी बिल्कुल सही कह रही है। एक बार इसको ऊपर से नीचे तक देखिए, कपड़े इतना घटिया पहन के आया है, ये क्या ही यहाँ पे इंटरव्यू देगा। मैं तो कहता हूँ आप एक काम करिए, इसको बाहर भगाइए। वही तो मैम, फ्रेशर है। आपकी कंपनी को एक्सपीरियंस्ड लोगों की जरूरत है, हम जैसे लोगों की। इस जैसे नौसिखियों की नहीं। मैं डिसाइड कर लूँ यहाँ पे कौन हायर होना चाहिए और कौन नहीं? आप लोग अपनी एडवाइस अपने पास ही रखिए। और बाय द वे इंटरव्यू हो चुका है और मैंने सिलेक्शन भी कर ही लिया। और मैम इंटरव्यू कहाँ से हो गया? अभी तो आपने हमारा सीवी लिया है, बस सीवी तो चेक किया है, इंटरव्यू तो हुआ ही नहीं है। मैम इंटरव्यू तो सेपरेटली होता है ना। और हायर कैसे किया आपने? मैं समझी नहीं कुछ। एक्चुअली मेरा इंटरव्यू लेने का तरीका ना थोड़ा डिफरेंट है। मैं सिर्फ ये क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस इस पे लोगों को हायर नहीं करती। मैं देखती हूँ कि वो इंसान कैसे है। थोड़ी देर पहले आपको एक लड़की मिली होगी जिससे पैसे गिर गए थे, इफ यू रिमेम्बर, वो मैं ही थी। यस। और वही आपका इंटरव्यू हो रहा था कि अगर आपको कोई पैसे गिरे मिल जाए तो आप उसके ओनर को वापस करते हैं या आपके मन में लालच आ जाता है। एंड गेस व्हाट, आप लोगों के मन में तो लालच ही आ गया। एक काम करिए, पहले तो आप वो पैसे निकाल के यहाँ पे रखिए। अबे ओ, सुना नहीं क्या? जेब से पैसे निकाल और टेबल पे रख। चल भिखमंगा। मैं मुंह क्या देख रहा है, पैसे निकाल। हिमांशी, उसको पैसे निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि उसने पैसे उठाए ही नहीं। उसके मन में लालच ही नहीं आया। उसको दिखा कि मेरे हाथ से पैसे गिर गए तो मेरे पास वापस आया और मुझे ईमानदारी से मेरे सारे पैसे वापस कर दिए। अनलाइक यू गाइस, आप लोगों के मन में लालच आया और पैसे लेके चले गए आप लोग। मैम एक्चुअली क्या है ना कि पैसे उस टाइम पे मिले थे, मैं आसपास देखा भी था, कोई था नहीं। मुझे लगा इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा हूँ, बाद में कोई मिल जाएगा जिसके ये पैसे होंगे, मैं वापस कर दूंगा। और अगर मुझे पता होता कि ये पैसे आपके हैं तो मैं आपको बिना पूछे ही वापस कर दिया होता। मैम सेम मेरे साथ भी हुआ। उस लेडी के पैसे गिरे, मुझे तो कोई भी आइडिया नहीं था कि वो लेडी आप ही हैं। मैं भी इंटरव्यू के लिए लेट हो रही थी, टाइम का प्रेशर था कि टाइम से मुझे एमएनसी पहुंचना है, तो मैंने सोचा कि मैं इंटरव्यू के बाद सेम उसी रास्ते से जाऊंगी जहाँ पे वो लेडी पैसे गिरा कर गई थी और उसे जाकर दे दूंगी। इसलिए मैंने ये पैसे अपने पास ही रखे थे, मैंने चुराए नहीं थे मैम। मेरी नीयत पैसे चुराने वाली नहीं है मैम। हम अच्छे खासे रेपुटेटेड फैमिली से आते हैं। मुझे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी है चोरी करने की, और इतने से पैसों से मेरा हो ही क्या जाएगा? क्योंकि मैम चोरी करना तो ऐसे लोगों के ऊपर शोभा देता है, मेरे जैसे के ऊपर नहीं। और रही बात आपके पैसे गिरने की, तो मैंने आपको पीछे से 6-7 बार आवाज़ भी दी थी, लेकिन शायद आप ज़्यादा जल्दी में थी और आपने मेरी आवाज़ सुनी नहीं। मैं फिर अपना एमएनसी आ गई थी। दैट्स इट। नाइस स्टोरी। आप लोग स्टोरी टेलिंग इतनी अच्छी करते हैं, आप लोग राइटर बनिए ना। यहाँ पे जॉब टू करने आए हैं, मैं भी वहीं पे थी और कोई भाग नहीं गई थी।
बहुत आराम से चल रही थी। अगर आप दोनों चाहते तो आवाज मारते और पैसे दे देते। इन्होंने भी तो आवाज मारी थी और मुझे मेरे पैसे वापस दिए थे। एक्चुअली मैं आप लोगों की नीयत ही नहीं थी पैसे वापस देने की। तो कोई इंसान अगर अपनी नीयत नहीं संभाल सकता तो मेरी इतनी बड़ी कंपनी में एचआर की पोस्ट कैसे संभालेगा। एक काम करिए, आप दोनों यहाँ से जाइए, मैंने इनको हायर कर लिया। बट मैम आप समझने की कोशिश कीजिए, ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनी है मैम। यहाँ पर फॉरेन क्लाइंट से डील होता है और यहाँ पर आप एक फ्रेशर एचआर को रखेंगे तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा। मैम यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस्ड लोगों की जरूरत है। मेरे पास 7 साल का एक्सपीरियंस है मैम। आज से पहले मैंने 3 अच्छी एमएनसीज में काम किया है। मेरे पास अच्छा एक्सपीरियंस है, लोगों से डील करना आता है। मैं आपकी कंपनी के लिए बेटर ऑप्शन हूँ मैम, इससे तो लाख गुना बेटर। आप मुझे हायर कर लीजिए ना। मैम ये बिल्कुल सही कह रही है, हमारा तो क्वालिफिकेशन भी अच्छा है और एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है। 5 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास। डजंट मैटर, आपके एक्सपीरियंस का और क्वालिफिकेशन का मैं करूँ ही क्या, जब आपके अंदर ईमानदारी नहीं है। क्या पता आप मेरी ही कंपनी में घपलेबाजी शुरू कर दे। इतना तो मेरे पास टाइम है नहीं कि एमएनसी खोल के बैठे और एक एक एम्प्लॉय पे नजर रखूं कि कोई ईमानदार है नहीं है, घपला कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखिए ये आप दोनों के सीवीज हैं, उठाइए और जाइए। बट मैम वो फ्रेशर आपकी कंपनी को बहुत लॉस में पहुंचा देगा। प्लीज मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप लोग कितना भी बोलिए, मैं आप लोगों को हायर नहीं करने वाली। प्लीज गो सतीश। मिस्टर सनी, यू आर हायर्ड एंड आई होप कि जिस ईमानदारी से आपने मेरे पैसे मुझे वापस करे थे, उसी ईमानदारी से आप अपनी जॉब भी करेंगे। श्योर मैम, मैं भी आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बहुत मेहनत और लगन के साथ काम करूंगा इस कंपनी में। एक काम करिए, आप बैठिए, आपकी सैलरी और आपका वर्कलोड सब डिस्कस करते हैं। बैठिए। श्योर मैम। दीदी मेरी 100 रुपए की मदद कर दीजिए प्लीज, मुझे जरूरत है। पर साहब आपको 100 रुपए की जरूरत है? आप तो इतने अच्छे घर से लगते हैं। हाँ दीदी, लेकिन मेरे पास इस समय पैसे नहीं है, बिल्कुल भी 1 रुपया भी नहीं पड़ा है जेब में। और दीदी मुझे 100 रुपए की सख्त जरूरत है। दरअसल मुझे एक मीटिंग में जाना है और अगर मैं उस मीटिंग में टाइम से नहीं पहुंचा ना तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप अगर मेरी 100 रुपए की मदद कर देंगी ना तो मैं ऑटो रिक्शा बस पकड़ के कैसे भी करके अपनी मीटिंग की जगह पहुंच जाऊंगा और मेरा नुकसान होने से बच जाएगा। प्लीज दीदी मदद कर दीजिए। पर साहब हम तो आपको जानते भी नहीं है। दीदी मदद के लिए कोई जान पहचान की जरूरत थोड़ी पड़ती है। अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो कर दीजिए मेरी मदद, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। देख लीजिए दीदी अगर कर सके तो। हम देते हैं। ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा। मैं जैसे ही वापस लौटूंगा ना आपके 100 रुपए आपको वापस लौटा दूंगा। हाँ? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आपको जरूरत है तो आप रख लीजिए, कोई बात नहीं। चलता हूँ दीदी, धन्यवाद। दिन की दिहाड़ी तो ये नहीं दे दिए, अब घर में राशन कहाँ से आएगा? कौन बात नहीं, भगवान जो चाहेगा वही होगा। विभोर, क्या था ये सब? अब यार भगवान की दुआ से तो इतना रिच है, पैसे वाला है, सब कुछ है तेरे पास, उसके बावजूद भी तो उस मजदूर से 100 रुपए मांग रहा था। अरे ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई तो तुझे 100 रुपए मांगने पड़ गए? तेरे पास तो गाड़ी है ना, तो किराए के लिए 100 रुपए उससे मांग रहा था। कुछ समझ नहीं आया यार मुझे। दरअसल भाई मैंने उस मजदूरनी से 100 रुपए की मदद इसलिए ली ताकि बदले में मैं उसकी मदद कर सकूं। मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आया, कहना क्या चाहता है? यार वो मजदूरनी ना बहुत परेशानी में है, मैंने उसको बात करते हुए सुना था। नहीं डॉक्टर साहब, पैसों के कारण हमारे बच्चे का ऑपरेशन मत रोकिए। हमारे बच्चे बीमार है, आप चिंता मत करिए। हम कैसे भी करके ना पाई चुका देंगे आपकी, हम इंतजाम कर लेंगे। पर आप ऑपरेशन मत रोकिए। अब तो जानते हैं मैं मजदूर हूँ, कहाँ से लाऊंगी 2 लाख रुपए? हमारे लिए तो 2 लाख रुपए बहुत ही बड़ी रकम है। आप चिंता मत करिए, मैं चुका दूंगी आपके पैसा, लेकिन पैसों के कारण हमारे बच्चे का ऑपरेशन ना रोकिए। मुझे आपके बारे में सुनने, मुझे 2 दिन में पैसा चाहिए वरना ऑपरेशन रुक जाएगा। नहीं आप ऑपरेशन मत रोकिए, आप चिंता मत करिए। हम ना आपकी पाई चुका देंगे, हम करते हैं इंतजाम 2 दिन में। अच्छा डॉक्टर साहब, हे भगवान,
क्यों कर रहे हो हमारे साथ ऐसा? कहाँ से लाएंगे हम 2 लाख रुपए? अगर ये जिंदा होते तो शायद कुछ कर पाते, लेकिन नहीं है वो हमारे साथ। और सब रिश्तेदारों ने भी तो मुंह मोड़ लिया है ना हमसे। इतना बुरा मत करिए हमारे साथ, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करेंगे। भगवान जी, अब हम 2 लाख रुपए कहाँ से इकट्ठा करेंगे? हे भगवान, अब आप ही मालिक हो, हमारे बच्चे की रक्षा करो, हमारे बच्चे की रक्षा करो। तो बस मैंने ठान लिया कि मैं इसके बच्चे का इलाज कराऊंगा, और इसकी बच्ची के लिए इलाज में जो भी पैसा लगेगा ना वो मैं दूंगा। लेकिन अब बात यह है कि भले ही वो गरीब है लेकिन वो खुददार है। अगर मैं उसकी डायरेक्ट मदद करता तो शायद वो मेरी मदद लेने से मना कर देती। इसलिए मैंने ये तरकीब लगाई कि मैं उससे पहले 100 रुपये की मदद लूंगा, और इसके बाद जब मैं उसकी मदद करने के लिए जाऊंगा ना तो वो मना नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैं उसको याद दिलाऊंगा कि उसने मेरी 100 रुपये की मदद ली थी, तो फिर वो मेरी मदद स्वीकार कर लेगी। कैसा लगा मेरा आइडिया? सही कहा यार तूने, ये तरीका तो बहुत अच्छा था। इससे तू उसकी मदद भी कर देगा और उसे ऐसा भी नहीं लगेगा तूने उस पर कोई एहसान किया है। उसे तो ऐसे लगेगा ना एक टाइम पे उसने तेरी मदद की थी, इसलिए तू उसका एहसान चुका रहा है। सच में यार बहुत अच्छा लगा तेरे विचार जानकर, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ तुझ जैसा दोस्त है मेरा। थैंक यू यार। अच्छा सुनना, मुझे बैंक से 2 लाख रुपए अर्जेंट निकालने थे उसकी बच्ची के इलाज के लिए। तू मेरे साथ बैंक चलेगा क्या? हाँ चल बैठ ना। आजा। दीदी, अरे भैया, आपको काम हो गया ना अच्छे से? कोई नुकसान तो नहीं हुआ आपका? दीदी अगर आप जैसे भले लोग इस दुनिया में होंगे मदद करने के लिए हम जैसों की, तो फिर हमारे काम कैसे बिगड़ सकते हैं। मैं बिल्कुल अपनी मीटिंग में टाइम से पहुंच गया था और अपनी मीटिंग अच्छे से अटेंड कर ली थी, सब आप ही की वजह से दीदी। दीदी ये आपसे 100 रुपये लिए थे ना, और वादा करा था लौटा दूंगा, तो ये लीजिए। अरे नहीं नहीं भैया, हमने तो कहा था ना कि आप ही रख लीजिएगा, अब हमें क्यों दे रहे हैं वापस आप? और 100 रुपए की तो बात है, अब समझिएगा कि आपकी छोटी बहन नहीं दिए हैं आप। दीदी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपके लिए अनजान था जब मैंने आपसे मदद मांगी थी 100 रुपए की, और आपने मुझ पर भरोसा करके मुझे ये 100 रुपए दिए थे। और अगर मैं ये 100 रुपए वापस देने नहीं आता तो फिर आपको आगे से किसी पर भरोसा होता? क्या पता आपको लगता कि किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। तो इंसानियत के नाते अगर आपने अपना फ़र्ज़ निभाया मेरी मदद करके, तो मैं भी तो अपना फ़र्ज़ निभाऊंगा ना। आपकी मदद के पैसे दिए आपको वापस लौटा के, तो प्लीज़ दीदी ये पैसे रखने से मना मत करिए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि ये 100 रुपये जो मैंने मदद के नाम के लिए थे वो मैं अपने पास रखूँ। ये लीजिए। ठीक है, रख लेते हैं, लेकिन हमें सिर्फ इस बात की खुशी है कि हमारी मदद से आपका कोई नुकसान नहीं हुआ। हम चलते हैं। रुकिए दीदी, जा कर रही हैं? आपके लिए मिठाई लेकर आया हूँ। दरअसल आपकी मदद से ना मेरा करोड़ों का फायदा हुआ है। करोड़ समझती हैं आप कितने रुपए होते हैं? आपने उतने रुपयों का मेरा फायदा करा दिया सिर्फ 100 रुपए की मदद से। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन के लिए एक अच्छी सी मिठाई ले चलता हूँ, मुंह मीठा कर लेंगी। तो ये लीजिए मेरी तरफ से मिठाई, छोटा सा तोहफा। अरे नहीं नहीं भैया, आपने हमें छोटी बहन माना है ना, हमारे लिए तो वही बहुत बहुत बड़ी बात है। आप रखिए इसे। दीदी मेरी बात तो सुनिए एक बार। आपके भाई का करोड़ों का फायदा हुआ है, और जिस इंसान का करोड़ों का फायदा हो और अगर मैं उसका क्रेडिट आपको देता हूँ, तो क्या बदले में मैं आपके लिए छोटी सी मिठाई नहीं ला सकता? और आप इस मिठाई को तोहफा ना समझ के ना, इसको मुंह मीठा करने का तरीका समझिए। यूँ समझिए कि आप अपने भाई की खुशी में शरीक हो रही हैं। तो थोड़ा सा मुंह मीठा आप कर लीजिए, थोड़ा सा मेरा भी करा दीजिए। मुझे भी लगेगा कि मेरी खुशी में मेरी बहन भी खुश है। अब तो ये मिठाई रख लीजिए दीदी। ठीक है, रख लेते हैं, ये बात भी मान लेते हैं आपकी। दीदी मैं कह रहा था कि मुंह मीठा यहीं पे हो जाए, थोड़ी सी मिठाई आप खा लीजिएगा, थोड़ी अपने भाई को खिला दीजिएगा। अभी कराते हैं कमू मीठा, बहुत खुशी की बात है। ये इतने सारे पैसे, आप तो कह रहे थे कि मिठाई है, ये कहाँ से आए? दीदी आपको इन पैसों की जरूरत है ना, क्योंकि आपको अपनी बच्ची का इलाज करवाना है। लेकिन आपको कैसे पता चला कि हमारी बच्ची बीमार है? आपको बात करते हुए सुन लिया था मैंने दीदी, आपकी सारी प्रॉब्लम सुन ली थी, आप किस परेशानी से गुजर रही हैं ये भी जान लिया था। और फिर जब आपने मेरी मदद करी तो उसके बाद तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे आपकी कैसे भी मदद करनी है ताकि आपकी बच्ची का ऑपरेशन हो सके और वो ठीक हो जाए। तो ये पैसे दीदी आप अपनी बच्ची के ऑपरेशन में यूज करिए और जाकर अपनी बच्ची का ऑपरेशन करवाइए। नहीं भैया, ये हम नहीं रख सकते। सिर्फ 100 रुपए की तो मदद की थी,
इतने पैसे तो हम अपनी जिंदगी में एक साथ नहीं देखे। हम नहीं रख सकते। लीजिए। आई भी बोलती हैं और फिर मदद लेने से मना भी करती हैं, और जबकि आपने खुद मेरी मदद करी। मेरे पास तो करोड़ों रुपए हैं दीदी, उसके बाद मैं आपकी जरा सी लाखों की मदद कर रहा हूँ, लेकिन आपके पास तो उस समय सिर्फ 100 रुपए ही थे जब आपने मेरी मदद करी। तो आप अगर इतना बड़ा दिल रख सकती हैं कि एक मजदूर होकर अपनी दिहाड़ी मुझे दे सकती है मदद के नाम पे, तो क्या मैं इतना पैसे वाला होकर आपकी छोटी सी मदद नहीं कर सकता? और फिर ये पैसे कोई अय्याशी के लिए तो नहीं दे रहा हूँ, इन पैसों से तो आपकी बच्ची का इलाज होगा, और अगर वो ठीक होगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि दीदी आप ये मजदूर का काम करके 2 लाख रुपए कहाँ से इकट्ठा करेंगी? सोचिए। तो अच्छा है ना कि ये पैसे आपको मिल रहे हैं, तो मत सोचिए कि आपको ये मैं दे रहा हूँ या कौन दे रहा है। आपके लिए तो आपकी बच्ची का इलाज जरूरी होना चाहिए, तो जाकर दीदी इलाज कराइए। पर हम तो ये पैसे चुका भी नहीं पाएंगे, हम लौटा नहीं पाएंगे, इतनी हमारी तो दिहाड़ी भी नहीं है। आप मत दीजिए हमें। दीदी आपको ये पैसे चुकाने को बोल कौन रहा है, मुझे ये बताइए। मैं तो चाहता हूँ कि ये पैसे आप अपने भाई की मदद समझ के रखिए। एक मामा ने अपनी भांजी का इलाज कराया, ये समझ के रखिए, और फिर मामा तो अपने बच्चे के इलाज का पैसा वापस नहीं लेगा ना। मैं तो बस बदले में इतना चाहता हूँ कि जैसे ही हमारी बच्ची ठीक हो जाए आप उसे अपने मामा से मिलवाए, मैं उसको आशीर्वाद दूं, और उसके ठीक होने के बाद उसकी सारी पढ़ाई लिखाई का खर्चा मैं उठाऊं, ताकि उसको तकलीफें ना झेलनी पड़े। अब दीदी आप ही बताइए, जब इस बेरहम दुनिया में कोई आपकी मदद नहीं कर रहा, आपके पति इस दुनिया में नहीं रहे, आपके रिश्तेदारों ने आपसे मुंह मोड़ लिया है, आपको अकेली बच्ची को पालना है, उसका इलाज कराना है, तो किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना दीदी। और वैसे भी दीदी आप इतनी नेक इंसान है, जब आप दूसरों की मदद करने से पहले नहीं सोचती तो फिर भगवान कहीं ना कहीं आपको आपके अच्छे कर्मों का फल तो देगा ना। तो बस इसलिए दीदी मैं चाहता हूँ कि ये पैसे आप रखें, आप भगवान का आशीर्वाद समझे, ये ना समझे कि आपका भाई आपकी मदद कर रहा है। प्लीज रख लीजिए दीदी, हाथ जोड़ रहा हूँ आपके आगे। नहीं, आप क्यों हाथ जोड़ रहे हैं? हाथ तो हमें जोड़ने चाहिए कि हम जैसे गरीब की आप इतनी मदद करते हैं, वो भी ना जानते हुए। हम आपको जानते नहीं, लेकिन इतने पैसे आपने हमारे हाथ में थमा दिए। आप तो हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर हैं। दीदी मुझे भगवान बोल के इतना बड़ा मत कीजिए, ये तो भगवान की ही कृपा है कि मैं आपके पास आ गया इस तरह से, और मैंने आपको मुसीबत में देख लिया। और फिर कहीं ना कहीं भगवान अच्छे कर्मों का फल भी तो देता ही है ना। आप अगर दूसरों के लिए अच्छा सोचती हैं तो कभी ना कभी तो आपके साथ अच्छा होना ही था ना। और मैं तो चाहता हूँ कि आप जैसे ईमानदार और नेक लोगों के साथ अच्छा हो, ताकि दुनिया में लोग नेकी के रास्ते को पकड़े, गलत कामों में ना फंसे। आप गरीब होकर भी ईमानदारी से पैसा कमाती हैं, तो उस ईमानदारी का फल भी तो आपको मिलना चाहिए ना दीदी। तो बस ये वही फल है। अब ज्यादा मत सोचिए दीदी, धन्यवाद में और इस सब में टाइम मत बर्बाद करिए। जाइए और अपनी बेटी का इलाज कराइए, वो इंतजार कर रही है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलते हैं। हाँ भाई राजू, दोस्त की शादी में चलना क्या? अरे हर्ष, क्या हाल है भाई? हाँ यार, चलना शादी में, क्यों नहीं चलना? अब दोस्त ने कार्ड दिया तो चलना तो पड़ेगा ही ना। हाँ तो चलना भाई, मैं तो तैयार भी होके आ गया। चला। अरे यार बस थोड़ा सा काम बचा है, ये निपटा लूं फिर मैं आता हूँ। तू एक काम करना, तू चल, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। सुनो, देखो तुम कहीं नहीं जाने वाले। तुमने कैसे कपड़े पहने हुए? तुम इन कपड़ों में ना कहीं नहीं जाओगे। अरे ज्योति, 1 मिनट रुको ना। दोस्त सामने खड़ा, तुम कैसी बातें कर रही हो? वो सुन लेगा तो क्या सोचेगा? हम बात कर रहे हैं ना, रुको। अबे सागर भाई, भाभी से क्या खुजूर फुजूर कर रहा है? चल ना, शादी में तो जाना है, काम तो होता रहेगा यार। अरे नहीं यार, बस तेरी भाभी ऐसे ही कुछ बोल रही थी। अच्छा मैं ये कह रहा था, कुछ ग्राहक ना लगे बंदे हैं, वो रोज यहाँ पर आमलेट खाने आते हैं। अब अगर ऐसे मैं चला जाऊंगा ना, बुरा मान जाएंगे। मैं उनको आमलेट खिला के ना फिर यूं तैयार होके आ जाऊंगा। तू चल। अबे यार ऐसे कैसे चला जाऊं? तेरे बिना चला जाऊंगा मैं शादी में? तू एक काम कर, तू अपना काम निपटा ले, मैं गाड़ी में बैठ जाता हूँ अपनी, वेट कर रहा हूँ मैं तेरा। आजा। देखो मैंने कह दिया तो कह दिया, तुम इन कपड़ों में ना कहीं नहीं जाने वाले। अरे वो इतने बड़े बड़े लोग आएंगे, गाड़ियों में बैठ कर आएंगे, और तुम ऐसे इन कपड़ों में जाओगे? कहीं नहीं जाना। ज्योति तुम परेशान काहे हो रही हो? अरे हमें भी पता है कि हम इन कपड़ों में शादी में नहीं जा सकते। वहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे, उनके सामने हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? हमें भी अच्छे से पता है। और थोड़ी देर रुक जाओ, हम किसी तरीके से ना अपने दोस्त को समझा बुझा कर ना यहाँ से भेज देते हैं, और वो शादी में चला जाएगा। फिर कौन जाएगा यार? हमें अपना काम निपटा लेंगे, और हमें अच्छे से पता है। तुम टेंशन मत लो, तुम रुको, हम उससे बात करके आते हैं। हर्ष 1 मिनट में आ रहा हूँ। कैसा है मेरे भाई? बढ़िया भाई बढ़िया। क्या बात है यार, एकदम कोट वोट पहनकर तू तो पूरा बाबूजी लग रहा है। और ये VIP चश्मा, अरे इतनी महंगी घड़ी। यार सच बताऊं, पूरी शादी में ना सब तुझे ही देखने वाले हैं। दूल्हे से ज्यादा दूल्हा तो तू लग रहा है। लग रहा हूँ ना हैंडसम एकदम। चल
तू भी तैयार हो जा, फटाफट चल रहे हैं। अरे यार समझा करना, थोड़ा सा ना काम पड़ा हुआ है, बस मैं काम निपटा लेता हूँ, फिर मैं आता हूँ, तू चल ना। देख भाई, तू जानता है तेरे बिना मैं किसी शादी में नहीं जाता। तो एक काम कर, अपना काम निपटा ले, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, सामने चाय पी रहा हूँ और कुछ तेरी रेडी से भी खा लूंगा। चल तैयार हो जा फटाफट। अरे नहीं नहीं यार, समझा करना, शाम का टाइम है, बहुत ग्राहक आते हैं और रोज के बंधे हुए ग्राहक है मेरे, उन्हें नाराज नहीं कर सकता ना। उन्हें खिला पिला के ना मैं आ जाऊंगा। वैसे भी शादी ना पूरी रात चलती है यार, 10-11 बजे तक आ जाऊंगा मैं, तू चल ना। मैं मेरे भाई कैसे समझूं? तू समझाना, कुछ बात है तो कुछ बात है। क्या बताऊं यार, तू मेरे बचपन का दोस्त है, अब तुझसे मैंने आज तक कुछ छुपाया नहीं है, पर मैं तुझे बताना भी नहीं चाहता यार अपनी मजबूरी। अब देख, छोटा मोटा काम करता हूँ, इतने पैसे नहीं कमा पाता हूँ कि मैं अपने शौक पूरे कर सकूं, और तेरी भाभी भी तो है ना मेरे साथ में, उसके भी खर्चे होते हैं। साफ सीधी बात यह है कि यार शादी में जाने के लिए मेरे पास कपड़े नहीं है। देखिए, ये नहीं जा पाएंगे शादी में, इनके कपड़े देखिए। अब इस तरह से शादी में जाएंगे तो हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी, आप अकेले चले जाइए। ज्योति, एक मिनट रुको ना यार, मैं बात कर तो रहा हूँ, तुम शांत रहो। भाभी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरे बचपन का दोस्त है, आपको क्या लगता है मैं इसको ऐसी शादी में ले जाऊंगा? ऐसे नहीं जाएगा मेरा भाई, मेरी तरह दूल्हा बन के जाएगा एकदम। हर्ष यार कैसी बात कर रहा है? अभी तो मैंने तुझे बताया कि मेरे पास कपड़े नहीं है, बड़े बड़े लोग आएंगे यार, बेइज्जती हो जाएगी। तो देखना मैं कैसा लग रहा हूँ, वहाँ पर लोग ये सोचेंगे कोई नौकर घूम रहा है यहाँ पर। यार समझा करना यार, तू चला जा। अरे तू कैसी बातें कर रहा है? भाई है तू मेरा, तू ऐसे नहीं जाएगा, बिल्कुल मेरी तरह दूल्हा बन के जाएगा, समझा? मतलब तू मेरे लिए भी कपड़े लाया है? तेरा फेवरेट कलर स्काई ब्लू है ना मेरे भाई? एक मिनट रुक। ये ले भाई, वाइट शर्ट और एकदम नई पैंट, तेरा फेवरेट कलर ब्लू। अरे यार ये सब करने की क्या जरूरत थी? जा चेंज कर गया। और हाँ, ये मेरी फेवरेट वॉच है ना। तेरी फेवरेट वॉच कौन सी है जानता है? ये वाली। अरे यार तुझे याद था? सच्ची यार, अब तू मेरे लिए लेकर आया ना, तो मैं मना नहीं करूंगा। ये कपड़े पहनकर और ये घड़ी पहनकर तेरे साथ शादी में चलूंगा। जा चेंज कर गया फटाफट। लेकिन यार यहाँ तो जगह ही नहीं है, कहाँ कपड़े बदलूं? अरे यहीं कहीं हो जाइए ना तैयार। अबे यार तू शेर है शेर, जा यहीं कर ले चेंज फटाफट। चल रहे हैं फिर। अच्छा ठीक है, तू 2 मिनट यहीं रुक। अच्छा ज्योति, कुछ ऐसे चाय पानी पिला दो, मैं कपड़े बदल कर आ रहा हूँ, तू रुक। तो भैया क्या लेकर आऊं, चाय कॉफी? कुछ नहीं चाहिए भाभी जी। तो दरअसल क्या है, ये मेरे बचपन का दोस्त है, इसके बिना मैंने आज तक कोई शादी अटेंड नहीं की। इसके बिना अगर कहीं जाता हूँ ना तो बहुत अजीब सा लगता है। यहाँ पैसा मैटर नहीं करता, यहाँ मैटर करती है मेरी दोस्ती, जो मेरे लिए पैसे से कई ज्यादा बढ़कर है। ये खुश रहता है ना भाभी जी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब ये तैयार होके आएगा ना, देखना कितना स्मार्ट लगेगा मेरा दोस्त। देखना भाभी जी, मैं जरूर करूंगा। हर्ष देखना यार कैसा लग रहा हूँ। अब लग रहा है ना मेरा भाई एकदम हीरो। एक मिनट रुक। बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हैं आप इन कपड़ों में। मेरे भाई का फेवरेट कलर स्काई ब्लू। आजा। अरे कैसे पहनते हैं इसे? अरे एक मिनट रुक जाना मेरे भाई, हाथ डाल इसमें पीछे से। यार मेरे तो सीधा हाथ कर, डालने सीधा नहीं आ कर। रहा। आज तूने ना मुझे बाबूजी बना ही दिया। अब लग रहा ना मेरा भाई स्मार्ट। भाभी जी अब तो स्मार्ट लग रहा है मेरा दोस्त, अब तो जा सकता है मीरो की पार्टी में। हाँ हाँ भाई साहब ले जाइए आप, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं आप। अरे मेरा दोस्त है ये, दोस्त नहीं भाई है, भाई से भी बढ़कर है। इसको ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ मैं? हम दोनों पार्टी में जा रहे हैं भाभी, अब मत रोकना। हाँ और शादी में जा रहे हैं हम, बार बार फोन करके परेशान मत करना हमें, और घबराना मत, ठीक है? लेट आएंगे हम। अरे एक प्लेट ऑमलेट मिल जाएगा क्या?
मैं आती 1 सेकंड। थैंक यू भाई यार। कैसी बातें कर रहा है। अच्छा भाभी जी, रात को लेट हो जाएगा, फोन मत करना, हो सकता है सुबह भी आए। ध्यान रखूंगा अपने भाई का मैं। हाँ भैया ले जाइए। चले। चल भाई बैठ गाड़ी में। ठीक है बाय। चल भाई बैठ।